हाय दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम सुनने जा रहे कैसे जीवन के लिए लक्ष्य हम निर्धारित करेंगे। हाउ टू सेट गोल्स फॉर लाइफ। अधिकतर लोगों की लाइफ का एक सपना, एक विजन होता है कि वे भविष्य में कौन और क्या बनना चाहते हैं। लगभग हर व्यक्ति की ये जानने में रुचि और महत्व होती है कि वे अपने लाइफ से क्या चाहते हैं। इसलिए एक ऐसा हासिल करने योग्य लक्ष्य बनाने की कोशिश करनी चाहिए जिसे कई सालों तक अथक परिश्रम करने के बाद हासिल किया जा सके। शुरुआत के बारे में जानना बहुत मुश्किल हो सकता है और आपके जिन चीज़ों को हासिल करने की उम्मीद होती है वो भी असंभव लग सकता है। लेकिन अगर आप पहले से अच्छी तरह से तैयार होंगे तो आप भी अपनी लाइफ के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में सक्षम होंगे, जिससे आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए भरपूर काम कर सकें। पॉइंट 1, सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। कुछ लोगों के पास अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति अस्पष्ट भाव होता है। पहली स्टेप में आपका काम है कि आप जो चीज़ें करना चाहते हैं उन्हें खुशी या सुरक्षा जैसे आइडियाज़ में बदलना शुरू करें। आपको टिप देंगे, एक पेन और कुछ पेपर ले और उन सभी चीज़ों के बारे में लिखे जो आपकी लाइफ में ज़रूरी है। इस स्टेज पर सामान्य रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अस्पष्ट बने रहने की कोशिश न करें। टिप 2, उदाहरण के लिए आपके दिमाग में जो पहली चीज़ आए वो खुशी हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन इस टर्म को परिभाषित करने की कोशिश करें। आपके लिए खुशी का क्या मतलब है? आप खुशहाल जीवन किसे कहेंगे? और क्या करने से आपको फील होगा कि आप दुनिया में कुछ अलग कर सकते हैं? इस तरह की चीज़ में आपकी रुचि भी हो। पॉइंट 2, आपके बारे में लिखें। आम से खास होने की शुरुआत के लिए एक अच्छी तरीका यह है कि अपने बारे में कुछ फ्री राइटिंग करें। अपनी पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट के बारे में लिखें। इससे स्पष्ट करने की मदद मिल सकती है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। उसमें टिप देंगे, आपको किस तरह समय बिताने में मज़ा आता है उसके बारे में लिखने की कोशिश करें। आपको क्या करने में मज़ा आता है और क्या चीज़ आपको उत्साहित करती है, उसे लिखकर मंथन करना शुरू करें। खुद को ऐसी एक्टिविटीज़ या एक्सपीरियंसेस में सीमित ना करें जो आपको प्रोडक्टिव या उचित लगती है। मंथन करने का मुख्य पॉइंट यह है कि जितना हो सके इस तरह के आइडियाज़ को ख़त्म करें और आपको अनुभव होगा कि आगे चलकर इस प्रोसेस में ये लिस्ट काफ़ी उपयोगी साबित होगी। ऐसी चीज़ों के बारे में लिखें जिनमें आपको रुचि है या आप उनके बारे में और ज़्यादा सीखना चाहते हैं। क्या आपको साइंस में रुचि है या फिर साहित्य में, म्यूज़िक में? इनमें से कोई भी चीज़ आपको आजीवन कामकाज देती रहेगी। अगर आप खुद में सुधार लाना चाहते हैं तो खुद के बारे में लिखें। क्या आप एक पब्लिक स्पीकर के रूप में अपनी स्किल डेवलप करना चाहते हैं? एक फोटोग्राफर के रूप में डेवलप करना चाहते हैं? ये सभी चीज़ें आपको आजीवन लक्ष्य दे सकती है। पॉइंट नंबर 3, अपने भविष्य की कल्पना करें। अपने आदर्श भविष्य के बारे में सोचें। यह कैसे दिखता है? खुद से सवाल करने से आपको डिटेल पिक्चर दिखने में मदद मिल जाएगी। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि आप लंबे समय वाले करियर के बारे में निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कुछ सवाल हम पूछ रहे हैं जिन्हें आप खुद से पूछ सकते हैं। आप हर रोज़ सुबह कितने बजे जागना चाहते हैं? आप कहाँ रहना चाहते हैं? किस सिटी में, किस गांव में, किस फॉरेन कंट्री में? जब आप जागे तो आपके पास कौन होगा? क्या आपके लिए फैमिली बनाना ज़रूरी है? आप किससे पैसा कमाना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब आपके लिए एक सिंगल ड्रीम जॉब पाने के लिए पर्याप्त पॉइंट नहीं है, लेकिन इनसे कुछ न कुछ नतीजा ज़रूर निकाला जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, अपने लक्ष्य स्पेसिफिक बनाए। इस सारे मंथन के बाद निकल कर आएंगे कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं। बल्कि एक नहीं, काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं। अब समय है इन आइडियाज़ को जितना संभव हो सके स्पेसिफिक बनाए। उदाहरण के लिए जितना हो सके स्पेसिफिक रहे। इमेजिन करें कि आपने तय किया हो कि केमिस्ट बनना आपके लिए बिल्कुल सही है।
अब खुद से पूछे कि आप इस फील्ड में किस तरह का काम करना पसंद करेंगे। क्या आप किसी प्राइवेट कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं, नए प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, या आप किसी यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 5, क्यों के बारे में सोचें। अब आप जीवन के लक्ष्य के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रतिभागी बन गए हैं। प्रत्येक को एग्जामिन करें और खुद से पूछें, मैं ये क्यों चाहता हूँ। आपका जवाब ही आपको अपने लक्ष्य पर दोबारा विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आमतौर पर आपके लिए अर्थपूर्ण लक्ष्य इसलिए सेट किए जाते हैं क्योंकि ये आपकी पर्सनल वैल्यू से संबंधित होते हैं और इन तक पहुंचने से सफलता पाने की संभावना बढ़ भी जाएगी। उसमें विधि 2 आते हैं कि उपलब्धि पाने के लिए प्लान बनाना है। उसमें पहले आता है अपने लक्ष्यों को रैंक दे। सावधान रहे और ऐसे लक्ष्य सेट न करें जिनके बारे में आपको लगता है कि इन्हें हासिल करने के बाद आपको केवल एक ही बार खुशी होगी, बल्कि आप जैसे हैं और आप सच में जिन चीज़ों की परवाह करती है उन्हें रिफ्लेक्ट करने वाले और आपकी वैल्यू को सम्मानित करने वाले लक्ष्य सेट करें। इसलिए इसके लिए पहली स्टेप है अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दें। उसमें दूसरा है कुछ रिसर्च करें और तीसरा है सहायक लक्ष्य माना सब गोल्स बनाए। जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमेशा ही एक लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपकी ज़रूरी जानकारी के आधार पर अगली स्टेप होगी इस लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दीजिए। और उसमें 4th पॉइंट है टाइम लाइन बनाए। जब आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने का खाका तैयार करने के लिए स्टेप्स उठा ले तो कुछ डेडलाइन सेट करें। सोचें कि प्रत्येक सहायक लक्ष्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा और उन्हें पाने के लिए टाइम लाइन्स बनाए। 5th, अवरोधों के लिए प्लान बनाए। अंत में उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके प्लान्स में बाधा डालेगी। अवरोधों का सामना करने के बारे में पहले से सोच लेने से ऐसा होने पर उनका सामना करने के तरीका आप पहले ही डेवलप कर लेंगे। विधि 3, अपने लक्ष्य की ओर काम करें। उसमें पॉइंट 1, सही वातावरण बनाए। आपने जो भी लक्ष्य तय किया है उसके लिए एक वातावरण होता है जिससे आप दूसरों से बेहतर अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। आप लोगों के साथ को और फिजिकल स्पेस में बिताए गए समय को अपने काम में बाधा न बनने दें और इसके लिए आप जो भी कर सकते हैं कीजिए। पॉइंट 2, काम पर जाए। अपनी लिस्ट के पहले छोटे लक्ष्य पर काम शुरू करने के लिए कोई तिथि निर्धारित करें। इसके बाद काम करना शुरू कीजिए। पॉइंट 3, अपने लक्ष्यों पर लगातार काम करते रहे। एक बार शुरुआत करने से जीवन के लक्ष्यों को पाने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि इन पर अनवरत और नियमित रूप से काम करते रहे। यह ऐसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें काफ़ी लंबा समय लग सकता है, इसलिए प्रोग्रेस करते रहने के लिए ये काफ़ी मुश्किल लगता है। पॉइंट 4, मोटिवेटेड रहे। चूँकि नियमितता बहुत ज़रूरी है इसलिए मोटिवेटेड रहना काफ़ी मुश्किल होती है, परंतु बी मोटिवेटेड। पॉइंट 5, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। मोटिवेट बने रहने का सबसे बेहतर तरीका है कि अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहें और इसे नियमित रूप से चेक करें। अपने लक्ष्य और व्यक्तिगत रुचि के आधार पर आप एक ऐप, डायरी या कैलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत उपयोग में आएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, बाय।